हेलो एवरीवन, नमस्कार आप सभी को। आज इस 326वें दिन के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आइए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं जो आने वाली संगीत की प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए आने वाली संगीत की प्रतियोगी परीक्षाओं की अच्छे से तैयारी करने के लिए। और ये प्रश्न यदि आपको अच्छे से समझ में आए तो आप इस वीडियो को लाइक करके हमें बता सकते हैं, ठीक है। आज का पहला प्रश्न है, अकबर बजाते थे, मुगल बादशाह अकबर जो थे वो बजाते थे नक्कारा वाद्य। नक्कारा जो कि नगाड़ा भी कहा जाता है, तो नक्कारा वाद्य को अकबर जी बजाते थे, ठीक है। दूसरा प्रश्न है, पढ़िनी काल में वाद्य वृंद को संज्ञा दी गई थी। पढ़िनी काल में वाद्य वृंद को संज्ञा दी गई थी तुर्य की। तुर्य की संज्ञा दी गई थी पढ़िनी काल में वाद्य वृंद को। तीसरा प्रश्न है, वाद्य वृंद को अन्य किस नाम से जाना जाता है। वाद्य वृंद को अन्य वाद्य वादन के नाम से जाना जाता है। वाद्य वृंद को वाद्य वादन के नाम से जाना जाता है। चौथा प्रश्न है, नाट्य शास्त्र में वाद्य वृंद को संज्ञा दी गई है। नाट्य शास्त्र में वाद्य वृंद को संज्ञा दी गई है कुतप की, ठीक है। कुतप की संज्ञा दी गई है वाद्य वृंद को नाट्य शास्त्र में। पांचवा प्रश्न है, नाट्य शास्त्र में उल्लेखित 3 प्रकार के कुतपों के नाम हैं। तो नाट्य शास्त्र में वाद्य वृंद को कुतप की संज्ञा दी गई है और इसमें 3 प्रकार के कुतप का उल्लेख किया गया है, तत्कुतप, अवनद्य कुतप और नृत्य कुतप, ठीक है। तत्कुतप, अवनद्य कुतप और नृत्य कुतप, इन 3 कुतपों का उल्लेख नाट्य शास्त्र में किया गया है भरत मुनि जी के द्वारा, ठीक है। छठवां प्रश्न है, कजरी प्रसिद्ध है। कजरी प्रसिद्ध है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर की जो कजरी है वो बहुत ही प्रसिद्ध है। कजरी का जो जन्म हुआ है वो मिर्जापुर से ही हुआ है। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से, बनारस के पास एक जगह है, तो वहाँ से ही कजरी का जन्म हुआ है और ये प्रसिद्ध है उत्तर प्रदेश में, ठीक है। इसके बाद 7वां प्रश्न है, कजरी को गाया जाता है। कजरी जो गायन शैली है, लोक गायन शैली है, इसको गाया जाता है सावन में। सावन के मौसम में गाया जाता है कजरी को। जब बारिश होती है, सावन का मौसम आता है, उस समय कजरी को गाया जाता है। 8वां प्रश्न है, भातखंडे स्वरलिपि पद्धति में तार सप्तक के लिए चिन्ह है। भातखंडे स्वरलिपि पद्धति में तार सप्तक के लिए चिन्ह है ध के ऊपर बिंदी। किसी भी स्वर के ऊपर षडज, ऋषभ, गंधार, मध्यम, पंचम, धैवत, निषाद, किसी भी स्वर के ऊपर जो बिंदी लगाया जाता है, ये भातखंडे स्वरलिपि पद्धति में तार सप्तक के लिए चिन्ह है। 9वां प्रश्न है, क्रमिक पुस्तक मालिका के भाग हैं। क्रमिक पुस्तक मालिका जिसके लेखक हैं भातखंडे जी, इसके भाग हैं 6 भाग। 6 भागों में क्रमिक पुस्तक मालिका को लिखा गया है। 10वां प्रश्न है, क्रमिक पुस्तक मालिका के लेखक हैं। क्रमिक पुस्तक मालिका के लेखक हैं भातखंडे जी और इसमें 6 भाग हैं, ठीक है। इसके बाद 11वां प्रश्न है, बियाड़ की लय है। बियाड़ की लय को प्रदर्शित किया जाता है 7/4 या 1 सही 3/4 मात्रा संख्या के द्वारा। 7/4 या 1 सही 3/4, यानी कि 4 एकम 4 प्लस 3 करेंगे तो 7/4 आ जाएगा। तो 7/4 या 1 सही 3/4 मात्रा संख्या के द्वारा बियाड़ की लय को प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। इसके बाद 12वां प्रश्न है, नारद जी ने कितने ग्राम रागों और ग्रामों का उल्लेख किया है। नारद मुनि जी ने 7 ग्राम राग और 3 ग्रामों का उल्लेख किया है। 7 ग्राम रागों का और 3 ग्रामों का उल्लेख किया है नारद जी ने। 13वां प्रश्न है,
ग्राम का प्रकार नहीं है। षडज ग्राम, मध्यम ग्राम, गंधार ग्राम, आपने ये 3 ग्राम सुना होगा, पर पंचम ग्राम को आपने नहीं सुना होगा। तो ये ग्राम का प्रकार नहीं है पंचम ग्राम, और ग्राम का प्रकार है षडज ग्राम, मध्यम ग्राम और गंधार ग्राम। इसके बाद 14वां प्रश्न है, पंडित सियाराम तिवारी जी हैं। पंडित सियाराम तिवारी जी हैं ध्रुपद गायक। ध्रुपद गायक हैं, ध्रुपद गायन शैली के गायक हैं पंडित सियाराम तिवारी जी। 15वां प्रश्न है, पंडित सियाराम तिवारी जी का घराना है। पंडित सियाराम तिवारी जी का घराना है दरभंगा घराना। दरभंगा घराने के ध्रुपद गायक हैं पंडित सियाराम तिवारी जी। 16वां प्रश्न है, भातखंडे जी का जन्म हुआ था। पंडित विष्णु नारायण भातखंडे जी का जन्म हुआ था 10 अगस्त 1860 में मुंबई के बालकेश्वर में। 10 अगस्त 1860 मुंबई के बालकेश्वर में पंडित विष्णु नारायण भातखंडे जी का जन्म हुआ था। ठीक है। इसके बाद 17वां प्रश्न है, भातखंडे जी का निधन हुआ था। भातखंडे जी का निधन हुआ था 19 सितंबर 1936 में। 10 अगस्त 1860 मुंबई के बालकेश्वर में जन्म हुआ था और 19 सितंबर 1936 में इनका निधन हुआ था। 18वां प्रश्न है, भातखंडे जी के सितार गुरु हैं। भातखंडे जी के सितार गुरु हैं बल्लभ दास जी। बल्लभ दास जी भातखंडे जी के सितार गुरु हैं, यानी कि इनको सितार सिखाए थे, जो कि इनके गुरु हैं बल्लभ दास जी। इनको सेठ बल्लभ दास भी कहा जाता है। इसके बाद 19वां प्रश्न है, सविता देवी जी की माता हैं। सविता देवी जी की माता हैं सिद्धेश्वरी देवी जी। सिद्धेश्वरी देवी जी सविता देवी जी की माता हैं। 20वां प्रश्न है, सिद्धेश्वरी देवी जी हैं। सिद्धेश्वरी देवी जी हैं ठुमरी गायिका। ठुमरी गायिका हैं सिद्धेश्वरी देवी जी। ठीक है। तो ये हो गए आज के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न। यदि आपने आज से पहले की उन महत्वपूर्ण वीडियोस को नहीं देखा है तो अवश्य ही देख लीजिए, जिससे कि आपकी आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं की अच्छे से तैयारी हो जाए। ठीक है। तो मिलते हैं ऐसे ही अगले नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।